ये यू गाइस बहुत अच्छा फील हो रहा है आप लोगों से कई दिनों बाद चिट चैट करने में। सो द पॉइंट इज़ कि एक साल से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। आई वॉज कम्प्लीटली इन द मोमेंट टिल दैट 1 ईयर। और यहाँ पे जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत छोटा सा और नॉर्मल सा टॉपिक है, एंड दैट इज़ हाउ टू री अवेक, या फिर से कैसे उठना है वो डाउनफॉल के बाद जो कि हमने फेस किया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। वो किसी अपने की डेथ से हो सकता है, दैट कुड बी ड्यू टू losing someone very near to you, that could be a breakup, that could be any financial condition। कई ऐसी conditions आते हैं जिसकी वजह से हम गिर से जाते हैं। ठीक है, अगर हम उठ रहे हैं तो एक बार हम गिरते भी ज़रूर है लाइफ में। ये तो लाइफ का सफ़र ही है ना एक तरीके से, कि अगर आप उठ रहे हो तो देयर वुड बी अ डाउनफॉल ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। तो ये जो डाउनफॉल है आते क्यों है? ये डाउनफॉल हमें इसलिए आते हैं ताकि हमें मोटिवेट कर सके कि हम और भी ज़ोरों से उठें, और भी सारी स्ट्रेंथ से उठें, और भी ज़्यादा बेटर करें अपनी लाइफ में। अब कई बार होता है कि डाउनफॉल आ रहे हैं, फिर उठने की कोशिश की, फिर डाउनफॉल आ रहे हैं, फिर उठने की कोशिश की, फिर डाउनफॉल आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि क्यों हम कम्प्लीटली उठ नहीं पा रहे। ये डाउनफॉल हमें बार बार नीचे क्यों खींच के लेते जा रहे हैं। फॉर दिस लाइक आई लिटरली लाइक वेंट फॉर सर्चेस कि मेरे को कोई इसका आंसर देना कि हम इस डाउनफॉल को क्यों नहीं रोक पा रहे। वाई कांट आई बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं हमेशा स्टैंड ही रहूँ, मैं हमेशा कह सकती हूँ हैप्पी रहूँ, या फिर हमेशा मेरे अंदर ये ताकत रहे कि मैं जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हो उनको पीसफुली मैनेज कर लूँ। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डाउनफॉल अगर आ रहा है दैट्स फाइन। यहाँ पे हमें अपने इमोशंस नहीं दबाने हैं। कई बार क्या हो जाता है, कोई डाउनफॉल आया, फॉर एग्जांपल हार्ट ब्रेक हुआ, हम क्या करते हैं अपने इमोशंस को दबा लेते हैं। वी डोंट एक्सप्रेस इट टू एनीवन, किसी को नहीं बताया, खुद में बस पी गए, वो दुख का प्याला पीना जिसे कहते हैं। बट यू नो वॉट, अल्टीमेटली इट्स गोना गिव इट टू यू। वो लेयर बाय लेयर आपके अंदर दबते जाएगा, और वो एक पॉइंट पे इतना टॉक्सिक हो जाएगा ना कि आप डिप्रेसिव स्टेट में चले जाओगे, या फिर आपका माइंड उसी अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा, वैसे ही साइकिल चलने लगेगी दिमाग में। फॉर एग्ज़ाम्पल सच एज कोई बुरा इंसिडेंट हो गया लाइफ में, ठीक है, मैंने उस इंसिडेंट को कह सकते हैं कि बारे में नहीं सोचा, या फिर मैं एकदम नम हो गई, मैंने किसी से कुछ नहीं एक्सप्रेस किया, ना मैंने खुद से कुछ एक्सप्रेस किया, जस्ट आई वेंट थ्रू इट, और फिर मैंने नेक्स्ट एक्सपीरियंस की ओर पाँव बढ़ा दिए। अब क्या होगा, वो एक्सपीरियंस का जो दुख था, जो पेन था, वो मेरे अंदर ही है। ठीक है, उसको मैंने एक भी बार झांक के नहीं देखा कि हुआ क्या था, मैंने क्या फील किया था उस टाइम पे, मेरे इमोशंस क्या थे। मैंने सबको नेगलेक्ट मार दिया कि हटाओ, और मैं आगे बढ़ गई अपनी लाइफ में। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा कह सकते हैं वैसा ही सर्कमस्टांस, या फिर उससे थोड़ा बहुत मैच करता हुआ, या कोई बुरा कह सकते हैं इंसिडेंट हुआ, तो हम उसमें फिर से ये सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे साथ लास्ट टाइम भी हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होने वाला है, और वो बुरा ही होगा। ऑफ कोर्स वी आर द ओनर्स ऑफ आवर रियलिटी, और अगर हमने कुछ बुरा सोच लिया है तो वो तो होना ही है, क्योंकि हाथ में हमारे ही है हमारी रियलिटी। मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ, मैं बस इतना सजेस्ट करना चाहती हूँ आपको कि अगर कुछ बुरा हुआ है एट दैट मोमेंट, instead of just rejecting those thoughts, emotions, feelings, try to feel them. That's yours. वो आपका है, आपने उस टाइम पे वो फील किया है, उसे क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? वो भी तो आप ही हो, आपका छोटा सा दिल है, अगर दुखा है तो रो लो ना बब्बा, थोड़ा सा क्या ही चला जाएगा। क्यों परत दर परत अपने आप को बोझ में दबाना। हो सकता है आप रो लोगे, मन हल्का हो जाएगा, और नेक्स्ट जब सर्कमस्टांस आएगा या फिर कोई भी नेगेटिव सिनेरियो आएगा तो आपका जो पास्ट वाला पेन था ना, वो आपको इस बार इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और आप इस बार थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हो, आप थोड़े से और एंथुसियास्टिक, या फिर कह सकते हो होपफुल हो सकते हो, रहोगे, इनफैक्ट रहोगे भी रिगार्डिंग दैट सिनेरियो कि नहीं इस बार कुछ बेटर होने वाला है। अब जब आप ये चीज़ कर लेते हो, द सेकेंड स्टेप कम्स हियर इज़ कि पहला स्टेप हमने इमोशन जो था उसे फील कर लिया, उसे अच्छे से समझ लिया, एंड वी वेंट थ्रू दैट, एंड दैट्स फाइन, दैट्स ओके, वी आर जस्ट ह्यूमंस।
सेकेंड स्टेप इज़ टू टेक, कह सकते हैं, स्टेप टुवर्ड्स इट। अब उसे सही करने के लिए हमें एक कदम आगे तो बढ़ाना होगा ना। हमने यहाँ पे रुक कर के फील तो कर लिया है, बट आगे भी तो बढ़ना है। यहीं पे स्टक तो नहीं रह सकते ना। लाइफ तो है, वो चलती रहेगी। टाइम जो है वो बदलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। हमें भी टाइम के साथ बदलना है, आगे बढ़ना है। तो जो दूसरी चीज़ हमें करनी है वो हमें ये सोचना है कि पहला स्टेप कैसे ले। अगर आपने बस ये सोच लिया ना कि हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, या फिर कहीं लिख लो, मैं बताती हूँ, लिखना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो रहे हो, सोने से पहले क्वेश्चन कर लो कि हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप फॉर माई ग्रोथ अगेन, टू स्टैंड अप अगेन। फिर से खड़े होने के लिए मुझे पहला क्या कदम लेना है। ट्रस्ट मी, सुबह उठने पे कोई ना कोई थॉट, या फिर अगर आपने सच में उसे फील करते हुए सोया है तो आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे।